खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते आरसीए चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन और वैभव गहलोत एक बार फिर से आरसीए के निर्विरोध अध्यक्ष बन गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्विरोध निर्वाचन हो गया है और एक बार फिर से जो कमान है आरसीए की वो अध्यक्ष के तौर पर वैभव गहलोत के हिस्से में आ गई है। बड़ी खबर है ये, आरसीए चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन और पहले नामांकन किया गया था और पूरा जो फॉर्मेट बदला था इन चुनावों से जुड़ा हुआ, उसमें लग रहा था कि क्या इस बार भी वही तस्वीर सामने आएगी, लेकिन बिल्कुल वही तस्वीर सामने आई। पैनल वही रहा, नामांकन भी जब दाखिल किया गया आरसीए चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और वैभव गहलोत एक बार फिर से आरसीए के निर्विरोध अध्यक्ष बन गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों से जुड़ी हुई, जिसमें निर्विरोध निर्वाचन उनका हुआ है, नामांकन दाखिल किया गया था। इसके बाद में ये उससे पहले भी देखिए फॉर्मेट बदले या ना बदले, इस चुनाव को अभी कराया या यथासंभव जो रिजल्ट है वो सभी के सामने आ जाएगा कैसे, ये निर्विरोध निर्वाचन के जरिए ही संभव था। और बड़ी खबर ये है कि आरसीए चुनाव में सभी पदों पर जितने भी पद थे उन पर निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। वैभव गहलोत जहां पर जिन्होंने अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया था फिर से, और अध्यक्ष निर्वर्तमान वो है भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वही अध्यक्ष रहेंगे। वैभव गहलोत एक बार फिर से आरसीए के निर्विरोध अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी भी इंटरफेरेंस के, बिना किसी भी विरोध के उनको जो अध्यक्ष का पद है वो एक बार फिर से मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरसीए चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और वैभव गहलोत एक बार फिर से आरसीए के निर्विरोध अध्यक्ष बन गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि लगातार जो एक कंटिन्यूटी है वो चलती रही और शायद इसी चीज को समझा भी जब नामांकन दाखिल हुआ था, हालांकि तब कुछ अलग खबरें सामने आई थी, लेकिन जो अब एक मत था कि वही निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे एक बार फिर से। और ये बड़ी खबर अभी सबके सामने आ भी गई है कि वैभव गहलोत ही बनेंगे अध्यक्ष, निर्विरोध तौर पर चुने गए हैं। नांदुगुट में सभी पदों से नामांकन अपना वापस ले लिया था और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस चीज को समझकर कि यहाँ पर क्रिकेट की भलाई और उसके आगे बढ़ाने को लेकर की जितनी भी कोशिशें की जानी है उससे जुड़ी हुई ये बात थी। तो निर्विरोध ये निर्वाचन हुआ है और अध्यक्ष एक बार फिर से बने हैं, सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पूरी जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त जुट गए। नरेश जी, बड़ी खबर है आरसीए चुनाव को लेकर के, वैभव गहलोत और जितने भी पद थे सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं अपने अपने पदों पर, क्या पूरी जानकारी? देखिए, लंबे वक्त बाद, ये कह सकते हैं करीब 2 दशक बाद ये मौका आया है करीब, जब राजस्थान क्रिकेट संघ के जो चुनाव है वो निर्विरोध हुए हैं, बिना किसी मतदान के चुनाव संपन्न हुए हैं। और इसमें जो एक पहल रही है वो जो आरसीए के संरक्षक है सीपी जोशी, उनकी पहल भी रही है। और इस कारण से जो विरोधी गुट थे, जिनको नांदू गुट कहते हैं, उन्होंने आज अपने तमाम जो नामांकन है सभी 6 पदों से वो नामांकन वापस ले लिए हैं। तो ऐसे में जो वैभव गहलोत की जो पूरी टीम है वो निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। अब जो कल जो चुनाव होने थे, अब वो कोई मतदान की प्रक्रिया अब नहीं होगी, क्योंकि आज फॉर्म विड्रॉल करने की आखिरी दिन है, आज का दिन था। अभी कुछ ही मिनटों पहले जो विनोद सारण है श्री गंगानगर जिला संघ के, वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा भरतपुर के शत्रुघ्न तिवारी यहाँ पे आए हैं और गंगानगर के मुकेश जो अध्यक्ष है वो यहाँ पे आए और उन्होंने अपने नामांकन वापस ले लिए। तो जो अध्यक्ष है, सचिव पद है, संयुक्त सचिव पद है, उपाध्यक्ष पद है और सदस्य पद है, इन पे जो नांदू ग्रुप की तरफ से जितने भी उम्मीदवार थे उन सब ने नामांकन वापस लिया है। और उनका एक कहना है, जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि प्रदेश के क्रिकेट के हित में फैसला लिया है। वो नहीं चाहते कि किसी भी जिला संघ के जो पदाधिकारी सचिव है उनमें आपस में मनभेद रहे, मतभेद रहे। ऐसे वो चाहते हैं कि आरसीए में एक नई शुरुआत हो, एक नई पहल हो, निर्विरोध निर्वाचन हो। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि अब जो सभी जिला संघों को साथ लेकर आगे वैभव गहलोत है वो काम करेंगे। और चूंकि इससे पहले लगातार गुटबाजी थी, विवाद था, कोर्ट तक मामला पहुंचा
उसके बाद नामांकन में भी काफी विवाद देखने को मिला। लेकिन आज सुबह से चूंकि नामांकन वापसी का दिन था, सुबह जब शुरुआत हो गई, जब राजसमंद जिला संघ के सचिव है गिरिराज सन्नाटे, जिन्होंने अध्यक्ष पद का नामांकन भरा था, उन्होंने अपना सबसे पहले नामांकन वापस दिया और उसके बाद इंतजार ये था कि जो विपक्षी खेमा है उनकी क्या रणनीति रहती है। तो दिन भर उनकी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में ये फैसला हुआ कि जो क्रिकेट के हित में जो है वो नामांकन वापस लिए जाए। हालांकि अगर मतदान होता तो भी वैभव जो पैनल है उनका क्लीन स्वीप होना तय था, क्योंकि उनके पास इतने वोट थे कि वो आराम से जीतते। लेकिन इस वोटिंग को रोके और एक आखिरी में एक नई पहल हो, इसके लिए जो विपक्षी ग्रुप है उन्होंने भी एक पहल की और यहाँ पे तमाम जो फॉर्म है वो विड्रॉल कर लिए हैं। और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब सभी नामांकन जो है जो सामने खड़े थे वो जब हटा लिए हैं, तो हर पद पे एक एक नामांकन अब रह गया है वैभव गहलोत ग्रुप से। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि तमाम जो उनके पैनल के 6 जो उम्मीदवार थे वो अब निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। तो अध्यक्ष पद पे वैभव गहलोत है और उपाध्यक्ष पद पे शक्ति सिंह है, वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सचिव पद पे भवानी सामोता है, संयुक्त सचिव पद पे आज बढ़ाना है जी। और जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उस पर फारूक अहमद जो झालावाड़ चाहते हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और क्योंकि जो विनोद सारण है, इसके अलावा राजेंद्र नांदू है, मुकेश जो गंगानगर चाहते हैं, उन्होंने तमाम ने अपने जो फॉर्म है वो विड्रॉ कर लिए, अपने फॉर्म वापस ले लिए। तो ऐसे में अब निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। तो ये बड़ी खबर है। राजस्थान क्रिकेट में पिछले 2 दशक में हमें देखने को नहीं मिला कि जब निर्विरोध निर्वाचन हो, क्योंकि हमेशा यहाँ कोर्ट के माध्यम से जो है वो चुनाव होते हैं, विवाद होते हैं और इन विवाद के चलते ही जो है यहाँ पे वोटिंग भी होती है। कई बार हमने झगड़े भी देखे हैं यहाँ पे, कानून व्यवस्था को लेके भी कई बार जो है वो यहाँ पे सवाल उठते हैं। लेकिन अब एक नई पहल हुई है और ये पहली बात है, जैसे मैंने कहा, जो लगातार जो हम देख रहे हैं रुंगटा काल के बाद ये पहली बार है जब निर्विरोध निर्वाचन यहाँ पे संपन्न हुआ है। और अब वैभव गहलोत अपनी दूसरी पारी है वो शुरू करेंगे। फिर से अध्यक्ष वो चुन लिए गए हैं। पिछली बार जो है वो चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और साथ में जो उनकी जो पूरी टीम है वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। तो ये राजस्थान क्रिकेट के लिए आज की बड़ी खबर है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से सभी जिला संघों ने, अब क्योंकि जब निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है तो माना जाता है कि सभी 33 जिला संघ है वो एकजुट है, एक साथ एक मंच पे, एक जाजन पे है। तो राजस्थान क्रिकेट भी उम्मीद करती है, राजस्थान के खिलाड़ी भी उम्मीद करते हैं कि सभी जिला संघ है वो तमाम विवाद को छोड़ के और एक साथ एकजुट होकर एक जाजम पर बैठ के राजस्थान के क्रिकेट के हित में काम करे, राजस्थान के क्रिकेट के हित में फैसले ले। तो ये जो लगातार जो कवायद थी, क्योंकि आरसीए के जो मौजूदा पदाधिकारी है वो भी चाहते थे कि कोई विवाद ना हो। जब वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल किया था तब भी उनका यह कहना था कि उनकी सभी से अपील है कि राजस्थान क्रिकेट के हित में एक साथ फैसला ले और कोई विवाद की स्थिति ना हो। उसके बाद जो आरसीए के संरक्षक है, मुख्य संरक्षक है और पहले अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर सीपी जोशी, उनकी भी भूमिका रही और उन्होंने भी पहल की थी, उनकी भी चर्चा हुई। और जो अभी जो विड्रॉल हुए फॉर्म, तब फॉर्म विड्रॉल करने वालों ने भी यही कहा है कि सीपी जोशी साहब जो है उनके आश्वासन पे हमने ये विड्रॉल किया है कि अब उनका कोई अहित नहीं होगा, उनके जिला का कोई अहित नहीं होगा और वो वैभव गहलोत की जो पूरी टीम है उनके साथ काम करके राजस्थान क्रिकेट के जो भलाई है, राजस्थान क्रिकेट के हित में जो है वो काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। और यहाँ पे जो अभी तमाम जो कुछ जिला संघ के वो पदाधिकारी जिन्होंने विड्रॉल किया है वो तमाम यहाँ पे मौजूद है और लगातार उन्होंने अपनी बात कही है और उनका यही कहना है कि उन्होंने तमाम जो विवाद है, तमाम जो विरोध था वो पीछे छोड़ दिया। अब उनकी कोशिश यही है कि राजस्थान के क्रिकेट के हित में फैसले हो। राजस्थान बिल्कुल नरेश जी, और देखिए आज आखिरी दिन था नामांकन वापस लेने का, लेकिन जो स्थितियां से पहले बनी थी जब 6 पदों के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और जो दूसरी जो एक ग्रुप थी नांदू ग्रुप, उन्होंने कहा था कि नामांकन में कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिनकी अवहेलना भी की गई है। लेकिन तमाम उन सारी चीज़ों को समझते हुए और ये समय की ज़रूरत को समझते हुए कि अगर ये एग्जाम्पल सेट किया जाए
आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं पूरे 2 दशकों के बाद में, तो यहाँ से उन्नति होगी राजस्थान क्रिकेट की। और जो एक परिकल्पना नजर आई है, भले ही वो सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की एक नींव रखने की बात हो या फिर आने वाले दिनों में किस तरह से क्रिकेट को और ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है, राजस्थान